जय हिंद बच्चों। अभी तक में हमने क्या सीखा है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर का हो एंड फर्स्ट डिग्री का हो उसका जनरल फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो होता है, जिसे सॉल्व करने के चार तरीके होते हैं। उनमें से पहला तरीका वेरिएबल सेपरेबल मेथड को हम लोग अभी सीख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा लालजी प्रसाद का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। एक कर्व का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, सही है ना। which satisfy the DE this one, है ना, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो कौन सेटिस्फाई करेगा, तो इसका सॉल्यूशन ही ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा भैया। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन से हमें मतलब है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। और ये जो कर्व है ना, पासेस थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन के थ्रू पास करता है। मान लीजिए ये रहा हमारा, कुछ इस तरीके से समझेंगे इसे। तो कर्व पता नहीं कैसा है हमारा, पैराबोला है, इलिप्स है, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन ऑरिजिन से होकर के ये पास कर रहा है ना। बाद में देखते हैं कि कर्व हमारा कैसा हो रहा है, लेकिन ये ऑरिजिन से होकर के पास कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे पास सबसे पहला काम किया कि इसको सॉल्व करना है ना। तो हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस वाई, ये डी वाई प्लस में 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो वेरिएबल तो पहले से ही सेपरेट है, तो करना क्या है, बस इंटीग्रेट कर देना है। तो ये रहा, हमने कर दिया। हमारे पास बचेगा क्या यहाँ से बच्चों, तो ये 1 के लिए ये हमारा y आ जाएगा, प्लस में y के लिए ये हमारा y स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, प्लस में फिर से 1 के लिए यहाँ पर x आ जाएगा और x के लिए x स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, और साथ में इधर हमारा कोई इंटीग्रल कांस्टेंट c इससे यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, तो हमारे पास बच क्या रहा है बच्चों, तो ये बच रहा है एक्स स्क्वायर बटे 2। इसी को अरेंज करके यदि मैं लिखूं, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस में एक्स प्लस में वाई, सही है ना, इक्वल टू ये हमारा सी। अब देखिएगा 2 यहाँ से यदि मैं ले लूं तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं प्रत्येक टर्म में, तो ये तो समाप्त। यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। करना क्या है अब हमें, इसको यहाँ पर ये सी आ जाएगा 2 इंटू कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो कोई भी कांस्टेंट, चलिए मैं के ही बोल देता हूँ, बहुत सही है। अब देखिएगा ये वाला भैया हमारा ओरिजिन से होकर के पास कर रहा है। कर्व कैसा है ये नहीं पता है, मानकर चलिए आपको, लेकिन ओरिजिन से पास कर रहा है। इसका मतलब क्या कि ये 0, 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू पुट करते हैं x बराबर 0 और y बराबर 0, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 2 इंटू एक्स बराबर 0, ये रहा हमारा y बराबर 0 इक्वल टू के। ये वाला तो हमारा 0, ये वाला भी 0, यानी कि के का वैल्यू कितना, तो ये हमारा 0 आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर ये आ गया था, तो इसमें आप पुट कर देते हैं के का वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में क्या चीज, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो के का वैल्यू 0। यही हमारा इस कर्व का ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और साथ ही साथ हमारा ओरिजिन से होकर के भी पास करता है, सही है ना। अगर आप लोग समझ पाए कि ये इक्वेशन हमारा किस प्रकार के कर्व का इक्वेशन है, तो कमेंट जरूर करें, है ना, सही है ना। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जानदार क्वेश्चन आपके समक्ष फिर से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। एक कर्व का इक्वेशन हमें फाइंड करना है जो कि पास करता है इस पॉइंट से, एंड हुज स्लोप, कोई पॉइंट यदि हमारा उस प्लेन में x, y है, तो वहां पर उसका स्लोप जो है ना वो x बटे y है हमारा, सही है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास ये रहा कुछ इस प्रकार से, ये हमारा कर्व कैसा है ये हमें पता नहीं है अभी तक, सही है ना। लेकिन ये कर्व जो है ना 2, 1 से पास कर रहा है। तो सबसे पहली बात, यदि 1, 2 यहाँ बोल दो और यहाँ पर 1, तो 2, 1 यहाँ से होकर के ये हमारा कर्व पास कर रहा है, पहला चीज हमारा, ठीक है। दूसरा, कुछ स्लोप एट एनी पॉइंट, यदि हमारा x, y हो। मान लीजिए कर्व कैसा है ये तो पता नहीं है ना बच्चों, चलिए इसे बोल देते हैं कि कर्व हमारा कुछ किसी प्रकार का हो, हमें क्या लेना देना है ना। तो चलिए हम बोल देते हैं कि कर्व हमारा कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से है, तो कुछ इस प्रकार से है, सही है ना, कुछ इस प्रकार से है। अब कोई पॉइंट में ले लेता हूँ, क्या चीज, तो यहाँ पर ये वाला चीज x, y ले लेता हूँ। इस पॉइंट का नाम p कर दिया और x, y। अब इस पॉइंट p पर स्लोप का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट P पर यदि मैं देखिएगा क्या करूंगा, यहाँ पर टेंजेंट तो पता है ना, एक पॉइंट इसी सिर्फ P से होकर के कर्व के एक ही पॉइंट P से टच होकर के पास करने वाली जो ये लाइन है, ये टेंजेंट है हमारा, है ना। और टेंजेंट जो हमारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है ना, ये जो थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला चीज हमारा इसी थीटा के कोरस्पॉन्डिंग टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन का स्लोप बोलते हैं, जो कि टेन थीटा के बराबर होता है। या फिर कभी कभी आप इसे m से भी डिनोट कर देते हैं, या फिर कभी कभी आप इसे, यदि पॉइंट हमारा x, y हो, तो ये dy अपॉन dx के बराबर हो जाता है, सही है ना। ये स्लोप हो गया हमारा इस लाइन का, है ना, इसका। तो देखिएगा एक चीज बच्चों, स्लोप हमारा dy अपॉन dx है ना। तो ये dy अपॉन dx किसके बराबर है, ये तो कह रहा है इस पॉइंट पर स्लोप x अपॉन y है, यानी कि dy अपॉन dx हमारा किसके बराबर है, तो ये x अपॉन y के बराबर है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होगी, यानी कि ये वाला चीज हमारा गिवन पार्ट हो गया। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो गिवन है हमारे पास क्या चीज,
कि dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन y। अब क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये y dy इक्वल टू x dx हमारा आ जाएगा। करना क्या है, बस तो इंटीग्रेट कर देना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस में कोई इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये वाला भाई साहब इधर हमारा प्लस में है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसे समझने में। यहाँ से आया क्या, ये हमारे पास तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या चीज, तो ये हमारा 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2c कांस्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कोई एक कांस्टेंट ही ना आएगा, तो यही वाला चीज इसका हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इस कर्व के इक्वेशन का, है ना। कर्व का इक्वेशन हमने निकाल लिया है ना, लेकिन ये कर्व जो है ना हमारा पास कर रहा है 2,1 से, यानी कि इसको भी सेटिस्फाई करेगा ये, यानी कि y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू यदि मैं यहाँ पर 2 रखूं तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, तो ये हमारा 1 माइनस 4 इक्वल टू k, इसलिए k बराबर कितना, तो माइनस में 3, सही है ना। अब इस k का वैल्यू यदि मैं इस इक्वेशन 1 में रखूं तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में ये हमारा 3। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर को मैं उधर कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3। यही वाला चीज हमारा इस कर्व का इक्वेशन हो जाएगा जो कि इस पॉइंट से भी पास करता है, और इस कर्व पर यदि कोई पॉइंट x, y लेते हैं तो उसका स्लोप x बटे y हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं ये क्वेश्चन समझने में। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भैया फिर से एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना, ब्यूटीफुल, चलिए देखते हैं ये क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड व्होज ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट p x, y इज e टू द पावर x। सही है ना। तो एक कर्व का हमें इक्वेशन फाइंड करना है ना, एक कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, और यदि कर्व का कोई पॉइंट हम x, y लेते हैं तो उस पॉइंट पर इस जो टेंजेंट डाला जाएगा है ना उसका स्लोप हमारे पास ये आ जाएगा e टू द पावर x, स्लोप आएगा ये चीजें। लेकिन यहाँ तो ग्रेडियंट दिया हुआ है, मैं स्लोप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रेडियंट स्लोप का ही दूसरा नाम है ना। ग्रेडियंट और स्लोप एक ही बात होती है, यानी कि यदि हमारे पास मान लीजिए कोई ये रहा हमारा कर्व, मतलब ये प्लेन हो गया, 0,2 से पास कर रहा है, 0,2 का मतलब क्या चीज, यहाँ पर समथिंग इस तरीके से यहाँ से होकर के ये पास करेगा, तो पता नहीं है कर्व हमारा कैसे पास कर रहा है, तो हम बोल देते हैं इसको जो ये हमारा कुछ इस प्रकार से ये पास कर रहा है, सही है ना। ये हमारा कर्व हो गया, और कोई पॉइंट x, y मान लेते हैं, ये रहा हमारा कोई पॉइंट, ये तो है हमारा कितना, तो 0,2, ये क्या है हमारा, तो कोई पॉइंट है हमारा p x, y, सही है ना। अब इस पॉइंट पर यदि मैं देखिएगा टेंजेंट ड्रॉ करूंगा है ना इस कर्व का, तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, मान लीजिए है ना, लाइन टेढ़ा हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा ना थीटा, अब ये tan थीटा कहिए, देखिए इस लाइन का जो स्लोप हमारा आता था क्या हो जाएगा, यदि इस लाइन को l बोल दूं है ना, वैसे आपको समझा रहा हूं यार, स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा याद दिलवा दे रहा हूं, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन l विल बी इक्वल टू क्या चीज, इसे m से भी डिनोट कर देते थे, जो कि tan थीटा के बराबर होता था, थीटा जहां पर ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा एंगल होता था इस लाइन के साथ, सही है ना। इसे हम यदि पॉइंट हमारा x, y हो तो उस ये dy अपॉन dx के इक्वल ये हमारा होता था, सही है ना। और हम लोग पढ़े भी थे क्या चीज कि dy अपॉन dx क्या देता है, तो ये हमारा क्या देता है, तो इस कर्व का कोई जो कर्व होता है ना उस पर ये हमारा स्लोप देता है ना, उस पॉइंट पर एक पॉइंट x, y पर ये हमारा स्लोप देता है। तो यहाँ पर ये स्लोप हमारा ये जो dy अपॉन dx या फिर इसे ग्रेडियंट भी आप बोलते हैं, तो ग्रेडियंट किसके इक्वल है, e टू द पावर x के इक्वल है। यानी कि हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है इस बार, तो ये दिया हुआ है dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर x, ये चीज दिया हुआ। इसको सॉल्व यदि आप करते हैं तो क्या आ जाएगा, dy इक्वल टू e टू द पावर x इनटू में dx। अब देखिएगा वेरिएबल को तो सेपरेट कर लिया था हमने, बस करना क्या है, तो इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेट कर देते, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा y, और यहाँ से क्या आ जाएगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, प्लस में क्या आ जाएगा, तो कोई हमारा यहाँ पर कांस्टेंट c आ जाएगा, सही है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सॉल्व एक कर्व का इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन ये कर्व तो हमारा 0,2 से पास कर रहा है भैया, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 2 वैल्यू रखना है हमें इसमें, तो उसको सेटिस्फाई करेगा ये, तो y बराबर 2 और x बराबर 0 मैं यहाँ पर इसे रख लेता हूँ, प्लस में ये हमारा c। अब देखिएगा e के पावर 0 क्या होता है भैया, तो ये 1 होता है हमारा। अब जब 1 इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास c बराबर क्या बचेगा, तो ये 1 बच जाएगा, सही है ना। अब इस c का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में मैं पुट करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस में ये हमारा 1 है ना। अब ये जो रिजल्ट आया है ना, ये एक ऐसे कर्व का हमारा इक्वेशन है जो कि हमारा इस पॉइंट से भी पास करता है, और इस कर्व का यदि कोई पॉइंट मैं x, y लेता हूं तो वहां पर इसका स्लोप या फिर ग्रेडियंट e टू द पावर x के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भैया इस बार हैंडसम वाला क्वेश्चन है ना, फिर से वही, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट a, 0 एंड व्होज ग्रेडियंट यानी कि स्लोप एट एनी पॉइंट दिस वन इज गिवन बाय दिस वन। इसका मतलब क्या हुआ यार, फिगर बना करके फिर से समझाना होगा, या फिर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहाँ पर क्या चीज कि गिवन है हमारे पास
कि x ये चीज हमारा dy अपॉन dx यानी कि ग्रेडियंट जो है वो हमारा किसके बराबर है, तो माइनस एक्स बटे वाई। इस क्वेश्चन को यदि समझना होगा यहाँ से फिगर के माध्यम से, तो हमारे पास कैसे ये दिखता, कुछ इस तरीके से दिखता। ये रहा हमारा प्लेन, सही है ना। इसमें ये कोई भी कर्व है, पता नहीं कैसा कर्व है अभी तो, लेकिन ये वाला चीज हमारा a,0 से पास कर रहा है। a,0 का मतलब क्या कि कोई पॉइंट हमारा इस एक्स एक्सिस पर का होगा, तो ये रहा a,0 इसे बोल देते हैं। इससे होकर के ये हमारा पास कर रहा है, सही है ना। अब देखते हैं क्या चीज, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो इससे होकर के ये हमारा पास कर रहा है, तो चलिए बोल देते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा जा रहा है, इस पॉइंट से होकर के ये पास कर रहा है। अब इस कर्व पर का कोई पॉइंट यदि मैं ले लेता हूँ, क्या चीज, कोई पॉइंट यदि मैं ले लेता हूँ x, y, तब इस पॉइंट से होकर के जो ये हमारा टेंजेंट पास करेगा ना, सही है ना, उसका स्लोप हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि m बराबर, या फिर इसे dy अपॉन dx भी बोलते थे, है ना। ये किसके बराबर दिया हुआ है, तो ये माइनस में x बटे y के बराबर ये हमारा दिया हुआ है, सही है ना। ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो y dy, उधर क्या है, तो माइनस में x, ये रहा हमारा dx, इधर हो जाएगा हमारा इतना। अब देखिएगा, तो भैया उधर माइनस में है, इधर करेंगे तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा, सही है ना, इक्वल टू 0। अब करना क्या है, तो बस हमें इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल को तो हमने सेपरेट कर ही लिया था, सही है ना। तो ये y का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, और एक कोई कांस्टेंट हमारा c आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 2 गुना c, है ना, 2 मल्टीप्लाई c क्या है, तो कांस्टेंट, कांस्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कांस्टेंट ही ना आएगा, तो बोल देते कोई कांस्टेंट k है, तो यही हमारा उस कर्व का इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन ये कर्व तो हमारा a,0 है ना, a,0 से पास कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू a पुट करूंगा और y इक्वल टू 0 पुट करूंगा, x इक्वल टू a पुट करूंगा और साथ ही साथ y इक्वल टू मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा, तो ये 0 का स्क्वायर बराबर k, यानी कि यहाँ से k का वैल्यू क्या आया हमारे पास, तो ये a स्क्वायर के बराबर आया। अब ये k बराबर a स्क्वायर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो हमारा इक्वेशन आया है ना भैया, ये एक ऐसे कर्व का इक्वेशन है जो कि इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, और इस कर्व पर का यदि कोई पॉइंट यदि मैं x, y लूं, तब वहां पर इसका जो ग्रेडियंट होगा ना, टेंजेंट का जो ग्रेडियंट या फिर स्लोप होगा ना हमारा, तो माइनस में x अपॉन y होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर मैं बोल करके तो नहीं निकलने वाला हूं, थोड़ा सा बातें करना चाहता हूं आपसे। उम्मीद करता हूं कि अभी तक में मैंने वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो था इसमें बहुत सारी चीजें आपको करवाने की कोशिश की, आपकी कॉन्सेप्ट को बूस्ट करवाने की कोशिश की है ना। तो आपसे बस एक ही गुजारिश रहेगी क्या, कि यार इस जर्नी में ना हम अपने इसी तरीके से जो लय हमारा है ना, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे बच्चों। और उम्मीद है कि आप जरूर सीख रहे होंगे, है ना। अगर आप सीख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, है ना, ताकि हमें एनर्जी मिले, मोटिवेशन मिले, है ना, ताकि हम अपने काम को और भी ज्यादा एनर्जी के साथ कर सके, है ना। रात में भी काम करते हैं यार, आपके लिए और अपने लिए भी, ठीक ना, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम आपसे आपके अगले आने वाले वीडियो में। उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जो कि हमारा क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का हो, यानी कि mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के फॉर्म का तो हो, लेकिन हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ही यूज करना है। लेकिन क्या देखेंगे कि वहां पर हम वेरिएबल को हम सेपरेट ही नहीं कर पा रहे होंगे, तब उस केस में हम कुछ पार्टिकुलर चीज को हम किसी मतलब आप कह सकते हैं लेटर x के किसी भी चीज के बराबर मान लेते हैं, तब उसके बाद उसका वैल्यू पुट करके बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बात मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पढ़ रहे हो, है ना, आगे की चीजें जानते हो, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए रहे, बिल्कुल जुड़े हुए रहे। हम बिल्कुल इसी तरीके से आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, जहां तक अपनी कैपेसिटी है, जहां तक अपनी जानकारी है। मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि रिसेंटली मैंने पार्ट 2 कंप्लीट ही किया हूं, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे आपके आने वाले अगले वीडियोज में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।